नंदी हिल कर्नाटका का एक हिल स्टेशन है। ये बेंगलोर से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। अगर आप कार से जाएंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, बशर्ते आपको सिटी में ट्रैफिक ना मिले। अगर ट्रैफिक मिल गया तो ये 1.5 से 2 घंटा 2.5 से 3 घंटे भी हो सकता है। हर एक जगह की अपनी एक स्टोरी होती है, एक हिस्ट्री होती है। नंदी हिल की भी अपनी एक स्टोरी और हिस्ट्री है। नंदी हिल का नाम नंदी हिल क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न यह है कि जो ये हिल है वो नंदी के शेप में, यानी बैठे हुए नंदी या बैल के तरीके से दिखता है, इसलिए इसका नाम नंदी हिल है। किधर जा रहे हैं आप? माउंटेन देखने। ओके, नंदी हिल। No, सो Mega Mountain. माउंटेन। इसके ऊपर बनी एक चट्टान को टीपू ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान अपने अपराधियों को सज़ा देने के लिए यहाँ पर इस नंदी हिल पे लाता था और उस चट्टान से फेंकने का आदेश देता था। तो यहाँ के लोग आज भी कहते हैं कि उन अपराधियों की आवाज़ आज भी यहाँ गूंजती है। अब ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है ये नहीं मालूम है, लेकिन जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, जो चीज़ें सुनी है, मैं वो आपसे बता रही हूँ। टीपू सुल्तान के बारे में कौन नहीं जानता, हिस्ट्री में सभी ने टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा हुआ। तो टीपू सुल्तान ने यहाँ नंदी हिल में भी टीपू सुल्तान का एक छोटा सा लॉज टाइप से महल बना हुआ है और छुट्टियों के लिए टीपू सुल्तान यहाँ आता था और यहीं पर रुकता था। तो नंदी हिल हम पहुँच गए हैं। आज संडे है और हमने सोचा था कि हम क्यारा को यहाँ लेके आएंगे। यहाँ का वेदर थोड़ा अच्छा होगा, धूप निकली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ का वेदर थोड़ा रेनी टाइप से था और चारों तरफ कोहरा दिख रहा था। हाँ, टीवी और कार्टून आपके बच्चों पर कितना इफेक्ट डालते हैं ये आज हमने देखा है। रिसेंटली क्यारा ने पेपा पिग देखा था और उसमें ये देखा था कि सारे लोग हैं वो माउंटेन पर जाते हैं और माउंटेन पर साउंड क्रिएट करते हैं, तो वो साउंड उनको वापस सुनाई देता है। तो क्यारा भी वही ट्राई कर रही थी, वो अपना नाम ले रही थी कि जिससे उसको वापस से वही नाम सुनाई दे, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर इको इफेक्ट का रिफ्लेक्शन नहीं था, इसलिए क्यारा को उसका साउंड उसको नहीं सुनाई दिया। और यही रीज़न था कि उस दिन से सीरियल देखने के बाद या वो पेपा पिग देखने के बाद वो हमसे यही बार बार कह रही थी कि माउंटेन पर जाना है, माउंटेन पर जाना है, डाडा माउंटेन देखना है। यस। You will fall down, Kiara, if I leave.
There is the chair. There is the monkey. Yes, yeah. You want to hold that? You can. Come. ऊपर एक ये सुंदर सा मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर बहुत बड़ा है। अंदर शंकर जी हैं, नंदी हैं और बहुत सारे देवी देवता भी हैं। लास्ट टाइम हमने मंदिर अंदर जाकर मंदिर में दर्शन किया था। इस बार मैं मंदिर के अंदर नहीं गई क्योंकि मुझे मंदिर में नहीं जाना था। और इस मंदिर में कहते हैं कि चोल वंश की डिटेल्स दी गई हैं। मीन्स कहा जाता है कि ये उस टाइम का मंदिर है कि जो चोल वंश को दर्शाता है। इसकी मंदिर की दीवारें हैं बहुत मोटी मोटी हैं और ये बहुत बड़ा सा मंदिर है। चारों तरफ से दिखाया है। इसमें 2 गेट दिए गए हैं, एक एंट्री और एक एग्ज़िट। तो दूसरी तरफ इसका एग्ज़िट गेट है। तो आप इस तरफ से एंटर करेंगे तो दूसरी तरफ से आपको निकलना होगा। देखिए हमारी किस्मत अच्छी थी, ये बादल हट गए और नीचे का व्यू है वो दिखने लगा है। ये देखिए, लुक एट द व्यू। और ये फिर से ढक गया। यहाँ हवा बहुत तेज है और वेदर भी बहुत ठंडा हो रखा है, लेकिन बच्चों के लायक। हम लोग तो इतनी ठंड बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो व्यू देखने के लिए आए थे हम लोग वो तो नहीं दिखा, लेकिन ये जो ऊटी वाला व्यू है वो यहाँ देखने को मिल गया। अच्छा लग रहा है। ये देखिए अब चारों तरफ इतना ज़्यादा कोहरा है कि ये देखिए चारों तरफ कितना कोहरा है। यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा आता है जब ये बादल नहीं होते हैं। और लेकिन अभी ये कोहरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन ये नज़ारा भी बहुत अच्छा है। नंदी हिल सुबह का उगता हुआ सूरज और शाम का ढलता हुआ सूरज के लिए भी फेमस है। लोग यहाँ सनराइज़ और सनसेट देखने के लिए भी आते हैं। लेकिन आज बादलों के बीच छुपा हुआ ये लुका छुपी वाला सूरज भी देखने को मिल गया। तो ये भी एक नया एक अलग सा नज़ारा था। और ये टेम्पल का दूसरा गेट है। फर्स्ट उस तरफ से, सेकंड इस तरफ से आने के लिए।
यहाँ घूमने के लिए बहुत सारा एरिया है और बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए। यहाँ टाइम का पता नहीं चलता, आप आएंगे कब घंटे से 2 घंटे हो गए मालूम नहीं चलता। लेकिन ये पहली बार है कि हम 15 से 20 मिनट में पूरा राउंड लगाकर वापस आ गए, क्योंकि हमने यहाँ का जो सिचुएशन है वो देखा, बहुत क्राउड होके रखा था, लोग बहुत आ जा रहे थे। और इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप अपने आप को सेफ रखना ही सबसे अच्छा है। और बहुत से लोगों ने मास्क भी वेयर करके नहीं रखा था, और यहाँ पे टेम्परेचर या सैनिटाइज जैसा ऐसा कोई सिस्टम नहीं चल रहा था। लोग अपने मन मर्जी से घूम रहे थे, मन मर्जी से खा पी रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। साथ में यहाँ जो बंदर घूम रहे थे उनको भी खाना पीना दे रहे थे, तो थोड़ा हेडेक हो रहा था। ये सोच कर कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें यहाँ जानवरों को कुछ खाने पीने को देना चाहिए, क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, अगर वो खुद इन्फेक्ट होंगे तो वो जानवरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। हमने अपना मास्क पहना और कहीं कुछ जगह पर हमने अपना मास्क भी उतार के रखा था जिससे हम फ़ोटो क्लिक करें, लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। हम इस वीडियो के थ्रू या इस ब्लॉग के थ्रू आपको कोई गलत संदेश नहीं देना चाहते। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएँ या एंजॉय करें। आप जा रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के साथ जाएं, अपना खाना पीना घर से लेके जाएं और लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। हमने भी ऐसा ही किया, हमने थोड़ा ही देर एंजॉय किया, हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठे और हमने 1.5 से 2 घंटे आने जाने में भी लग गया था, लेकिन हमने केवल 20 मिनट ही वहाँ स्पेंड किया। हम अपना घर से खाना लेके आए थे, 1 बॉटल पानी पीने के लिए, 1 बॉटल हाथ धोने के लिए, साथ में सैनिटाइज़र, बहुत सारे टिश्यू, क्यारा के 1 जोड़ी एक्स्ट्रा कपड़े भी लेके आए थे और 2 मास्क लेके आए थे। मास्क भी पहन के हम लोगों ने रखा था और यहाँ का वेदर थोड़ा ठंडा था, इसलिए क्यारा को हमने स्वेटर भी पहना के रखा था। तो अगर आप ऐसे कोई जगह पे जाते हैं तो आप अपना ख्याल खुद से रखिए, क्योंकि यहाँ जब लोग घूमने फिरने आते हैं और तो वो फुल एंजॉयमेंट में डूब जाते हैं लोग और चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। तो इस पैंडेमिक सिचुएशन का भी ध्यान थोड़ा सा रखिए। चलिए, तो हमारा ये ब्लॉग यहीं हम एंड करते हैं। हमारा जो लौटने का व्यू है मैंने भी वो थोड़ा बहुत कैप्चर किया नंदी हिल्स का, तो आप इसको देखिए और एंजॉय करिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।